हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही एक टॉपिक है ये कि मोनोमियल्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम अपने सिंपल टेक्निक से कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो लीजिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मल्टीप्लाई करना है हमें 6ab जो कि एक मोनोमियल है, इसे मल्टीप्लाई करना है एक और मोनोमियल से जो है 4b। तो देखिए, सिंपल से इसके दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में आप सिर्फ नंबर्स को अलग से लिख लीजिए। नंबर्स मीन्स जो भी हमारे कोफिशिएंट हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। लेकिन याद रखिए, इनको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो विद साइन करेंगे। अगर यहाँ पर 6 की जगह -6 होता तो हम उस यहाँ पर -6 ही नोट करते। तो ये आंसर आया हमारा 24। इसके बाद जो भी यहाँ पर वेरिएबल है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट है, वेरिएबल वो होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट वाले में ए बी है और सेकंड वाले में हमारा बी है। तो इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अलग अलग। ये ए बी था, हमने यहाँ पर ए बी नोट किया है, इसके साथ बी था, हमने बी नोट किया है। अब जैसा कि आपको पता है, वेरिएबल्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ए है, ए की पावर सिर्फ 1 है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ए है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बी। बी में देखिए 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, दोनों पावर्स प्लस हुई तो आंसर आया 2। अब आपके जो दोनों स्टेप्स थे, इन दोनों स्टेप्स के जो आंसर्स हैं उन्हें आप एक साथ नोट कर लीजिए। पहला है 24 और दूसरा है हमारा ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपके मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं होंगे और आप इजीली मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर शो कर सकते हैं। तो आंसर हुआ हमारा 24 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप नंबर्स को लेकर जाएं मल्टीप्लिकेशन के लिए तो उनके साइन को साथ लेकर आपको जाना है। तो लीजिए, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इस बार हम एक माइनस का सम लेंगे। क्वेश्चन है 6x² yz, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 xy³ z²। चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर है हमारा -6, तो हमारा फर्स्ट स्टेप का जो आंसर आएगा ये -6 और मल्टीप्लाइड बाय एक और नंबर यहाँ पर है 2/3। ये हमारा फर्स्ट स्टेप का आंसर होगा। और सेकंड स्टेप में हमारा जो होगा ये xy² z, यानी कि ये हम अलग से नोट करते हैं। सेकंड स्टेप x² yz मल्टीप्लाइड बाय xy³ z²। इसे आप धीरे धीरे स्लोली नोट करिए, कहीं कोई पावर आपकी मिस्टेकली नोट ना हो जाए। तो यहाँ पर आप कट कर सकते हैं, जैसा कि आपको सॉल्यूशन पता ही है हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, तो माइनस का साइन एज इट इज, 2 2 जा 4। ये हमारा स्टेप 1 का आंसर है। और स्टेप 2 में हमने जो किया है वो है हमारा x की कितनी पावर्स है आप ध्यान से देख लीजिए। x2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो टोटल पावर हुई है 3, ये 1 यहाँ है। इसी तरह से y का आप देख सकते हैं, y की एक पावर यहाँ है और 3 पावर्स यहाँ है, तो टोटल पावर्स हो जाती है हमारी 4। और z की पावर है 1 यहाँ है और z की पावर 2 यहाँ है, तो ये हो जाती है हमारी 3। तो हमारा आंसर जो आएगा, दोनों स्टेप्स को आप अब साथ में नोट कर लीजिए। ये है -4 और इधर से आया x³ y4 z³। इजीली आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। बहुत इजीली आप मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम कुछ ऐसा एक क्वेश्चन नोट करते हैं जिसमें अभी तक हमने जो किया है 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें हम 3 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पैटर्न सेम रहेगा, बस आप 3 मोनोमियल्स अगर हैं उन्हें देखिए। तो 8ab²c ये पहली मोनोमियल है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए कि 3a²b और थर्ड मोनोमियल जो हमारे पास है वो है -8x²y। ये हमारे पास यहाँ पर देखिए x²y नहीं है, क्योंकि अगर हमारे वेरिएबल हुए तो वो सेम ही होंगे, -8a²b। ये हुआ हमारा। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए कि 3 मोनोमियल है। पहली मोनोमियल ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है।
तो पैटर्न हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले तो आप कोमे की जगह लगा लीजिए मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि लाइक दिस 8ab² c, क्योंकि क्वेश्चन ये कुछ इस तरह से है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए ये हमने फर्स्ट मोनोमियल मल्टीप्लाई सेकेंड मोनोमियल, आप चाहें तो ब्रैकेट के फॉर्म में लिखिए जिससे कि आपको तीनों मोनोमियल क्लियरली शो हो। -8a²b, ये देखिए आपके सामने है। अब जैसा कि हमने किया था फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट मोनोमियल से आया -8, सेकेंड मोनोमियल से आएगा 3 और थर्ड मोनोमियल से आया है अगेन -8, ये देखिए। तो और सेकेंड स्टेप में फर्स्ट मोनोमियल से आया है ab² c, सेकेंड मोनोमियल से आएगा a² b और थर्ड मोनोमियल से आएगा a² b। ये हमारा सेकेंड स्टेप है और ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। मल्टीप्लाई कीजिए तो 24, ये माइनस माइनस साइन आप कट कर दीजिए, 8 3 जा 24 इंटू 8, और यहाँ पर हमारा आएगा a की पावर, पहले हम इसे कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, 192। चलिए अब यहाँ आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करिए, कभी रॉन्ग नहीं होगा। a की पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो टोटल हुई 5, क्योंकि हमें इन्हें प्लस करना है। b की पावर देखिए 2 + 1 3 + 1 4, और c की पावर 1, बाकी दोनों में देखिए c नहीं है तो c की पावर सिर्फ 1 ही है, तो 1 को आप शो नहीं भी करेंगे तो भी वो 1 ही है। तो आप देख सकते हैं 2 स्टेप है हमारे पास, दोनों स्टेप में फर्स्ट का आंसर है 192 और सेकंड का है a की पावर 5 b 4 एंड c, दोनों को ऐड एक साथ नोट करिए, 192 a 5 b 4 c। ये हमारा कंप्लीट आंसर है जो हमारा 3 मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन था। तो आप आराम से कर सकते हैं सॉल्व। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझ नहीं आते, तो हमें कमेंट करके बताइए, उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मैथ्स क्लास के टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।